फ्रेंड टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ आप चेक कर सकते हैं कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि अपरकट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, टेनिस या क्रिकेट? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बॉक्सिंग। सॉरी, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दृश्य चित्र। अगला क्वेश्चन है उबेर कप का संबंध किससे है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका हो जाएगा अपना अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? वायुदाब, रक्तदाब या किसी वाहन की चाल या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रक्तदाब। अगला क्वेश्चन है हास्य गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सिकुआ, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है जो उड़ नहीं सकता आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीवी। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो एक वर्गीकृत किए जाते हैं आपके स्थनी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाल रंग का। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये आपका जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर सोम और इस पर पेपर नामांकित देवता का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अंग्रेजों में किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने? तो ये हो जाएगा हॉकिंस को। अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को समय लगता है आपका 25 करोड़ वर्ष। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले अपन ऑप्शन पढ़ेंगे। उनमें पराजीवाश्म में बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सरंद होती हैं, वे क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, या इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। मारमागुआ पतन स्थित है? तो बताइए किस राज्य में स्थित है आपका मारमागुआ। तो मारमागुआ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोवा में। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ये कर सकते हैं अपन जो है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपने। अगला क्वेश्चन है आपका मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष के प्रति या लोकसभा के प्रति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के प्रति। कील नहर कहाँ पर स्थित है? तो कील नहर आपकी जो है ऑप्शन सी, जर्मनी में स्थित है। चर्चित पुस्तक दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किरण देसाई। अगला क्वेश्चन है कर्करेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर। यमुना नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? तो बताइए इनमें से कौन सा शहर आपका यमुना नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दच्चीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम।
भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब के काल में। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसी समझौते को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन सी, पूना पैक्ट, पूना समझौते के नाम से। निम्नांकित का सही मिलान कीजिए। तो बताइए इसका क्या, किससे कौन मिलेगा आपका? तो रिएक्टर स्केल हो जाएगा आपका, भूकंप की तीव्रता को मापता है, तो पहले का हो जाएगा तीसरा आपका। और ब्यूफोर्ड स्केल, तो ये हो जाएगा हवा की गति को, तो बी का हो जाएगा चौथा आपका। केल्विन स्केल, केल्विन स्केल हो जाएगा आपका दाब को, तो हो जाएगा 3 4 1 3 4 नहीं, केल्विन स्केल होगा परमताप को 3 4 2 1, और मिलियर स्केल होता दाब को, तो 3 4 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो आप जानते हैं कि आयरलैंड से लिया गया है इसे। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस आर्टिकल में अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 19A में के खा में। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। कागज की मुद्रा जारी करने वाला भारत का पहला देश कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। भारतीय तंबाकू कंपनी ITC का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपका ऑप्शन बी, कोलकाता में। निवेश निर्गत विश्लेषण प्राह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन ए, लागत लाभ विश्लेषण। अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्नियर कैलिपर। पिंड का भार शून्य नहीं होगा पृथ्वी के केंद्र पर स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतर्ग्रहिक अंतरिक्ष में, या किसी घर्षणहीन सतह पर। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी घर्षणहीन सतह पर। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते होंगे कि इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश का रंग नीला निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो सबसे खराब की बात करेंगे इसमें, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है आपका नाभिक की संलयन पर आधारित होता है। अगर परमाणु बम की पूछे तो नाभिक की विखंडन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन की रेडियोधर्मी समस्थानिक जो आइसोटोप है उन्हें क्या कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ट्रिटियम। क्या कहते हैं? ट्रिटियम। हैबर विधि की प्रक्रिया किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो अपन जानते हैं कि हैबर विधि की जो प्रक्रिया है, हैबर प्रक्रिया, वो आपके अमोनिया के निर्माण में होती है। मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65%, 65%। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो भाई जानते हैं अपन कि गुणसूत्र कितने होते हैं आपके? ऑप्शन बी, 46। आप चेक करते जाना कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से गलत किए। आप माइनस मार्किंग तो है नहीं इसमें, ठीक है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ लिस्टर। मुगल पेंटिंग किस शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची थी? तो मुगल पेंटिंग जो पहुंची थी वो थी जहांगीर के समय में, ठीक है। होमगार्ड में आपका जो है माइनस मार्किंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। इनमें से कौन सितार वादन से जुड़े नहीं हैं? तो सितार वादन से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद अलाउद्दीन खान। बाकी अमीर खुसरो, रविशंकर और निखिल बनर्जी सब सितार वादन से संबंधित हैं। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल CIS कितने सदस्यों से बना है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 सदस्यों से। अनालडैक्स किसकी पवित्र रेखा है? तो अनालेक्टस है आपकी ये कन्फ्यूशियस की, किसकी? कन्फ्यूशियस की। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अलमाटी बांध
निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अलमाटी बांध है आपका कृष्णा नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कन्नड़ भाषा आदि के कवि कौन है? तो कन्नड़ भाषा के कवि हैं आपके ऑप्शन ए पंपा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेल्लारी। टीपू सुल्तान का ग्रीव्स महल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई दरिया दौलत बाग। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियर एवं बुक्का का। निम्नलिखित में से कौन से विख्यात बांसुरी वादक है? तो बताइए इनमें से बांसुरी वादक कौन है आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी हरि प्रसाद चौरसिया। जितने भी चौरसिया है वो आपके बांसुरी वादक हुए। अगला क्वेश्चन है महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग। तो बताइए, बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। 7 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष या 70 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 70 वर्ष। निम्न में से कौन एक मीन है? क्रेफिश, कैटरफिश, फ्लाइंग फिश या सिल्वर फिश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लाइंग फिश। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसका है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये तो भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। INS सिंधु रक्षक क्या है? मालवाहक विमान, जलपोत, भारतीय नौसेना का पनडुब्बी या इनमें से कोई नहीं? तो INS सिंधु है आपका एक जहाज का नाम है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी भारतीय नौसेना का पनडुब्बी। जर्मनी का मिस्टर एकहर्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अमर्त्य सेन को। सुमन बाला कौन से खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो सुमन बाला जो है आपकी महिला हॉकी टीम से संबंधित है। 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो भाई 11वीं शताब्दी के समय कौन था जो है? ऑप्शन सी महमूद गजनबी। संवर्ती सूची पहली बार कब लागू की गई थी? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? कैलिफोर्निया, टेक्सास, केंटुकी या मोंटाना? तो भाई बताइए इसका क्या हो जाएगा? केंटुकी। आयोडीन प्राप्त होता है, तो आयोडीन किससे प्राप्त होता है आपका? लेमिनेरिया से, इसी से होता होगा आपका। तो ये उसका हो जाएगा ऑप्शन ए लेमिनेरिया। बानर सेना तथा मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बानर सेना और मंजरी सेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो लेजर का आविष्कार किया था आपका थियोडोर मेमन ने। किसने? थियोडोर मेमन ने। भरत भूमि किससे संबंधित है? भरत भूमि है आपकी ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कनिष्क ने। किस अभिनय के समय बारूद में अचानक विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी? तो एक कालिंजर का किला था। कालिंजर के अभियान के समय, ये बांदा में है उत्तर प्रदेश की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बताइए कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? रांची, हजारीबाग, कोडरमा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हजारीबाग का पठार। कौन सा कर प्रगतिशील कर तथा समानुपाती कर का मिश्रण होता है? ऑप्शन बी अधोगामी कर। विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 30। संवैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। पंचमार्क सिक्कों पर कौन सा चिन्ह पंच किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुष। किस प्रदेश को जीतने का श्रेय मालिक गफूर को नहीं है? गुजरात, देवगिरी, वारंगल या द्वार समूह? तो बताइए इनमें से 3 तो उसने जीते होंगे, एक कोई नहीं जीता होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए गुजरात। अगला क्वेश्चन है कौन सा
वर्ष स्वतंत्रता आंदोलन का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1905। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्यूटेन। नासा द्वारा किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर मनुष्य को भेजने तथा वहां बसाने की योजना बनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2037 तक। पहली पीढ़ी का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन बी ENIAC। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका वनाक्षी क्षेत्र सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। फ्यूचर्स बाजार क्या है? तो फ्यूचर्स बाजार बताइए क्या है? तो फ्यूचर बाजार से एक अपना वस्तु प्रतिभूतियों या मुद्राओं की भविष्य में डिलीवरी के लिए बाजार। मुद्रास्फीति को किस उपाय द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा। बेसी का बजट होना चाहिए, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि होनी चाहिए और सार्वजनिक व्यय में कटौती होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक क्या है? तो रिजर्व ऑफ बैंक इंडिया का प्रतीक है आपका ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। एक ताड़ का वृक्ष, उसके सामने एक बाघ। भारत की आकस्मिकता निधि का नियंत्रण कौन करता है? बताइए, आकस्मिकता निधि का नियंत्रण कौन करता है आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। शारदा एक्ट का उद्देश्य किस कुरीति का अंत करना था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल विवाह का। चंबल, केन, बेतवा, सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी भूटान। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन डी हिमालय। उत्पाद शुल्क वह कर रहे हैं जो लगाया जाता है माल के उत्पादन पर। सूर्य के पड़ता हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ कौन सा है? ऑप्शन बी दीर्घवृत्तीय। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित के दौरान आरंभ हुआ था? ऑप्शन बी बंगभंग विरोधी आंदोलन। किस इलाके को बाइबलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? ऑप्शन बी दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागोग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो अवमूल्यन आयात को बनाता है आपका महंगा। क्या बनाता है? महंगा। तो ये आज के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ। आप बताइए कि आपके जो है 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। जय हिंद।